फ्रेंड्स, ग्लोबल टेक में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी की टाइपिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि इंडिया में या कहीं भी हिंदी की टाइपिंग दो तरह से की जाती है। एक तो हिंदी टाइपिंग कुर्ती देव में करते हैं और एक देवनागरी में करते हैं। मतलब ये है कि जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में दो तरह के हिंदी की टाइपिंग के लिए दो तरह के कीबोर्ड इस्तेमाल में आते हैं। एक कुर्ती देव का और एक यूनिकोड का। यहाँ पे हमारा जो आज का जो वीडियो है, हम इस वीडियो में कुर्ती देव ही में टाइपिंग करना सीखेंगे। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे शॉर्टकट हैं या जो भी चीज़ें हैं वो कुर्ती देव से रिलेटेड ही रहेंगे। और जो हमारा यूनिकोड है, या ये कह सकते हैं कि जो देवनागरी का कीबोर्ड है, हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और हमारे अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि हिंदी की टाइपिंग करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड कुर्ती देव कीबोर्ड है, यानी हम जो ये टाइपिंग करेंगे तो कुर्ती देव में करेंगे, और उसी कुर्ती देव का यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है। यहाँ पे आप इसको नेट से सर्च कर सकते हैं कि कुर्ती देव कीबोर्ड। जैसे कि मान लीजिए हम नेट पे गए और हमने यहाँ पर कुर्ती देव इस तरह से बोर्ड कुर्ती देव कीबोर्ड के नाम से ऐसे सर्च किया हमने, तो यहाँ पे आपके पास जेपीईजी मिल जाएंगे। आप किसी को भी डाउनलोड करके जो भी आपको अच्छा लगे, हमने इसको डाउनलोड किया था अपने सहूलत के लिए, डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आपका जो कीबोर्ड है उसमें जो हर एक बटन है उस बटन पे चस्पा कर दीजिए। चस्पा करने के बाद आपको आसानी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कुछ ही दिनों के अंदर आप हिंदी की टाइपिंग करना आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इस कीबोर्ड के लेआउट को समझ लेते हैं कि जो कुर्ती देव का कीबोर्ड है हिंदी टाइपिंग के लिए, वो इसमें किस तरह के वर्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन है, ये लाइन 1 2 3 यानी 1 से 10 वाली लाइन है। जो हमारे कीबोर्ड में 1 से 10 तक गिनती लिखी होती है वो वाली लाइन है। और उसी के नीचे जो QWE ये वाली जो लाइन है, टैब वाली लाइन है, उसके नीचे कैप्स लॉक वाली लाइन है, और नीचे शिफ्ट वाली लाइन है। ठीक है, तो हमारे कीबोर्ड में ये चीज़ें दी गई हैं। और इस कीबोर्ड के साइड में हमारा 1 2 3 या पेज अप पेज डाउन का भी ऑप्शन होता है कीबोर्ड में, उसको यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है। और वही जो यहाँ पे दिया है जो कीबोर्ड का असल फंक्शन होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम पहले टैब को लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला टैब है, 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश के कैरेक्टर को ज़ाहिर किया है, और उसी के बाद उसी के साइड में हिंदी के कैरेक्टर को ज़ाहिर किया है। यानी अगर आप कुर्ती देव में टाइप करते हैं और कुर्ती देव फॉन्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो आप जो है अगर 1 को दबाएंगे, बगैर शिफ्ट दबाए हुए 1 को दबाएंगे तो एक की गिनती आएगी, और अगर शिफ्ट दबा करके 1 दबाएंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ओके दोस्तों, इसी बेस को ले करके इन्होंने हर एक कीबोर्ड, हर एक बटन को इन्होंने सेट किया है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि Z है, अब शिफ्ट दबा करके अगर हम Z पे क्लिक करते हैं या बटन दबाते हैं तो हमारा कैपिटल Z आता है, और अगर बगैर शिफ्ट दबाए हुए हम Z पे बटन दबाते हैं तो ये हमारा स्मॉल Z आता है। ओके दोस्तों, इसी तरह से अगर हम कुर्ती देव टाइपिंग हिंदी की करते हैं तो अगर हम शिफ्ट दबा करके करेंगे तो ये जो र का मात्रा है, र का मात्रा आएगा। और अगर यहाँ पे बगैर शिफ्ट दबाए हुए करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर भी र का जो नीचे वाला मंत्रा होता है वो आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शिफ्ट दबा करके और बगैर शिफ्ट दबाए हुए, तो जिस तरह से इंग्लिश के फ़ॉन्ट में हम शिफ्ट दबा करके कैपिटल लिखते हैं, बगैर शिफ्ट दबाए हुए स्मॉल लेटर लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने किया है कि अगर हम शिफ्ट दबाएंगे तो कोई और वर्ड आएगा हिंदी का, और अगर बगैर शिफ्ट के टाइप करेंगे तो कोई और वर्ड आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो कीबोर्ड है हमारा, इस कीबोर्ड में बहुत सारे हिंदी के ऐसे टेक्स्ट हैं जो
इस कीबोर्ड में नहीं आए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने अलग से यहाँ पे दे दिया है। ओके दोस्तों, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेट कर सकते हैं। डाउनलोड हमने इस जो कीबोर्ड है हमने इसको डाउनलोड जब किया था तो इसमें ये देखिए इस तरह का इन्होंने शॉर्टकट दिया था, लेकिन इस शॉर्टकट में इन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी। तो हमने इसको सुधारा और हमने एक अलग से यहाँ पे टेबल बना करके जो शॉर्टकट आता है हमने इसको बनाया। ओके दोस्तों, तो कीबोर्ड तो सही है हमारा, कीबोर्ड में जो भी हमारा टेक्स्ट आते हैं वो सही है, लेकिन जो शॉर्टकट था इसमें इन्होंने गलत दिया था। तो आप जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी हिसाब से आप जो भी टाइप करना होगा हिंदी की जो कीबोर्ड में नहीं है करिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बड़ा ऊ लिखना है, बड़ा ऊ, जैसे ये बड़ा ऊ है, इसको अगर हमें अपने हिंदी टाइपिंग में लिखना है तो यहाँ पर देखिए किसी भी लाइन में बड़ा ऊ नहीं है, किसी भी लाइन में बड़ा ऊ नहीं है। ओके दोस्तों, तो हमें बड़ा ऊ लेने के लिए यहाँ पर Alt+0197 ये टाइप करना पड़ेगा। देखिए आ गया। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो कीबोर्ड के राइट साइड में 1 2 3 होता है उसको टाइप करना है। ओके दोस्तों, और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम कीबोर्ड में हिंदी की टाइपिंग करें कुर्ती देव में तो यहाँ पर कुर्ती देव का फ़ॉन्ट सेट करना होगा। ओके दोस्तों, अगर आपके कीबोर्ड में या आपके कंप्यूटर में अगर कुर्ती देव का फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो आप कुर्ती देव में हिंदी की टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको नेट से कुर्ती देव 10 या कुर्ती देव के जो भी फ़ॉन्ट्स हैं आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, तभी जो है आप कुर्ती देव का फ़ॉन्ट कुर्ती देव में हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप जो है अगर आपके कंप्यूटर में कुर्ती देव 10 नहीं है या कुर्ती देव का फ़ॉन्ट नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। कंप्यूटर में जब इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आप जब कुर्ती देव 10 लिखेंगे, ऐसे जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे कुर्ती देव का फ़ॉन्ट आ जाएगा। जब कुर्ती देव का फ़ॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा तभी आप यहाँ पे हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि हमें अगर 2 लाइन की पंक्ति लिखनी है, ये देखिए यहाँ पे 2 लाइन की हमने हिंदी में टाइपिंग कर दी है। ये हमने टाइपिंग जो है कुर्ती देव ही में किया है। ओके दोस्तों, हिंदी में अगर एक्सपर्ट आपको टाइपिंग के लिए एक्सपर्ट बनना है तो आपको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बगैर प्रैक्टिस के आप हिंदी की टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। हिंदी की टाइपिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, तो इस वजह से प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी महारत आएगी टाइपिंग करने में। यहाँ पे हम नीचे को समझ लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जो भी यहाँ पे मैंने ये जो वर्ड दिए हैं, हर एक वर्ड के लिए आपको शुरू में जो है आल्ट के साथ 0 ज़रूर लगाना है। ओके दोस्तों, अब जैसे कि यहाँ पे आधा य है, अब कीबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर आधा य नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए य यहाँ पे है, इस एल के राइट साइड में जो हमारा कीबोर्ड का बटन होता है वहाँ पे ये कॉलन है और सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन में जब दबाएंगे तो य आएगा, या कॉलन दबाएंगे तो ये रू आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको आधा य लिखना है तो ये आधा य नहीं आएगा। ओके दोस्तों, जैसे कि हमें लिखना है ऐसे, तो य तो आ गया, कीबोर्ड से हमने ले लिया, लेकिन आधा य हमने यहाँ से लिया है।
Alt+0184। ओके दोस्तों, और लेकिन यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आधा ये लिखना है तो आप यही वाला लिखिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम है, जैसे ब्रह्मा लिखते हैं, या जैसे कि निज़ामुद्दीन लिखते हैं तो यहाँ पे जो द आता है निज़ामुद्दीन, तो वहाँ पे यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। यानी जो हमारा कीबोर्ड है उससे Alt+204 0204 ये टाइप करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये द आएगा। जैसे कि ठीक है, आप इस तरह से भी निज़ामुद्दीन लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, लेकिन तरीका ये है, यहाँ पे जो द है डबल द, ये तरीका है लिखने का। यहाँ पे देखेंगे तो ये फ़ॉन्ट आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, तो ये शॉर्टकट ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, और इसके आगे देखिए, जैसे कि हमारे जैसे कि हमें कुछ लिखना है पक्का, तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह लिखा, ये तरीका नहीं है। आप ऐसे चला सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है लिखने का। ओके दोस्तों, आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे तभी ये प्रोफेशनल तरीका होगा। ओके दोस्तों, जैसे कि इसी के आगे यहाँ पे देखिए लिखा है आधा तो, जैसे कि हमें लिखना है देखिए यहाँ पे लिखा है सत्ता में बैठे। प्रोफेशनल तरीका ये है कि सत्ता में जो ये आ रहा है डबल तो आ रहा है, वो तरीका ये है, ये तरीका है। आप इस तरह से लिख कर चला सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये जो हमने यहाँ पर ये जो दिया है ये कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और याद रख करके ही आप जितना अच्छी तरह से अगर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ओके दोस्तों, और कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो इस कीबोर्ड में है ही नहीं है, जैसे कि फ़, यहाँ पे क्यू के बगल में फ़ है, ये पूरा फ़ है, लेकिन अगर आपको लिखना है आधा फ़ लिखना है तो आधा फ़ के लिए यहाँ पे कीबोर्ड में किसी भी बटन पे आधा फ़ नहीं है। आपको जो रास्ता अपनाना होगा यही शॉर्टकट का ही अपनाना होगा। होगा दोस्तों, तो आपको आधा फ़ लिखने के लिए 182 Alt+0 182 ये टाइप करेंगे, अपने आप ये आधा फ़ आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के लिए आपको 0188 0189 इस तरह के ब्रैकेट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो बेसिकली हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि आप अगर हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं तो आप देवनागरी में कर रहे हैं या कुर्ती देव में कर रहे हैं। अगर कुर्ती देव में कर रहे हैं तो जो आप हमने यहाँ पे तरीका बताया है इसी तरीके को फॉलो करें, और अगर देवनागरी में कर रहे हैं या यूनिकोड में कर रहे हैं तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे उस तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो हमारा कीबोर्ड है, आप नेट से इस तरह का कीबोर्ड डाउनलोड करके अपने कीबोर्ड पे चस्पा कर लीजिए, और चस्पा करने के बाद प्रैक्टिस करते रहिए कि यहाँ पर जो फ़ॉन्ट हैं उसी हिसाब से आपको टाइप करना है। और यहाँ पे कुछ जो फ़ॉन्ट यहाँ पे बटन में नहीं दिए गए हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है, यहाँ पे बड़ा ऊ, अंघ, ये ब्रैकेट और आधा फ, और ये यहाँ पे देखिए इया लिखा है, क्र लिखा है, डबल ठ, ये सत्ता वाला ये क्र, इस तरह के जो फ़ॉन्ट हैं यहाँ पे कीबोर्ड में नहीं दिए गए हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के बाद ही आप इनकी टाइपिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हिंदी की टाइपिंग आप कर रहे हैं तो आपके कीबोर्ड, आपके कंप्यूटर में कुर्ती देव 10 का या कुर्ती देव का फ़ॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए।
अगर आपके कंप्यूटर में कुर्ती देव 10 का फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है या कुर्ती देव फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो आप हिंदी की टाइपिंग कुर्ती देव में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जा कर के नेट पे जाएं और वहाँ से कुर्ती देव का फ़ॉन्ट डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी ये बातें अगर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ गई हों तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम अपना अगला वीडियो जो बनाएंगे वो कुर्ती देव जो हिंदी की टाइपिंग होती है कुर्ती देव में नहीं बल्कि जो यूनिकोड या देवनागरी है उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि देवनागरी में या हिंदी की जो टाइपिंग हमारी यूनिकोड में होती है वो कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर लें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।